यहाँ पे हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट के मैं डाल देता हूँ 2 जुलाई 1977। तो अब आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पे ईयर्स, यहाँ पे मंथ्स और यहाँ पे डेज, हर चीज़ आ गया। और यहाँ पे 43 ईयर्स 0 मंथ और 25 डेज भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। मैं आज आपको एक एज कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा एक्सेल में, कि हम एक्सेल के अंदर एज कैलकुलेटर किस तरीके से बनाते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द सब्जेक्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सेल मज़ा। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है एज कैलकुलेटर्स। तो चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास एक शीट है और इसमें से मैं अपने लिए एक जगह महसूस कर लेता हूँ जहाँ पे मैं उस कैलकुलेटर को बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई एरिया। I want to create an age calculator in this area. I will give this area the thick borders. Okay. थिक बॉर्डर मैंने इसको दे दिया है। मैं एक काम करता हूँ, व्यू में जाके सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे ज़रा दिखने में अच्छा लगे और बहुत ज़रा डेशिंग किस्म का बन जाए। ओके, अब मैंने ये अगर बना दिया है तो अब मैं होम में जाके क्या करता हूँ, इसमें इसको कलर दे देता हूँ और कलर देता हूँ ब्लू कलर। ब्लू कलर देने के बाद अब मुझे इसको थोड़ा सा मज़ीद फॉर्मेट करना है। तो ये जो इसका एरिया है इसको मैं एक अलग से कलर दे देता हूँ और कलर मैं ये वाला दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कलर। ओके, अब मैंने ये काम कर दिया है तो अब मुझे फिर वहां नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ F4 को प्रेस करेंगे तो आपका पिछला किया हुआ काम रिपीट हो जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा फिर वहां पे कलर में नहीं गया बल्कि मैंने सिर्फ F4 को प्रेस किया है। तो अब ये हो रहा है। F4 क्या करता है कि आपके जो पिछला किया हुआ काम है उसी को रिपीट कर देता है। अब मैंने इसको ये अलग से एक बॉर्डर दे दिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इधर करने के बाद मैंने इसको देखा तो ये अब बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का कैलकुलेटर हमारे पास तैयार होने वाला है। मैंने इसको पकड़ा और ये जो टोटल एरिया है इसको भी मैं एक थिक बॉर्डर दे देता हूँ, लेकिन इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। उसके लिए मुझे कंट्रोल 1 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बॉर्डर में आऊँगा, बॉर्डर में मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए स्टाइल में, और यहाँ पे इसके जो ऑटोमेटिक इस कलर्स में है मुझे यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे मैं आउटलाइन बॉर्डर्स के ऊपर आके क्लिक कर दूंगा तो अब आप देखेंगे तो ये वाला जो बॉर्डर है वो अब वाइट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाकी फॉर्मेटिंग की तरफ। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर हमने इसके ऊपर लिख दिया और इसको हम दरमियान में लाएंगे। तो लाज़िम बात है, इसको मर्ज करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसके साइज को बड़ा करेंगे, इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है तो हम इसके कलर को हम वाइट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। एज कैलकुलेटर को मजीद इसके फॉन्ट साइज को बड़ा किया जा सकता है। ओके, अब मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट डेट। करंट डेट मैंने यहाँ पे किया। अब इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे जब लिखा, अब मुझे चूंकि इसको भी फॉर्मेट करना है और इसको भी फॉर्मेट करना है तो हमारा कंट्रोल 1 में जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ जनाब थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर देने के बाद मैं इसके फॉन्ट को सफ़ेद कर देता हूँ और इन दोनों को भी मैं थिक बॉर्डर से नवाजता हूँ। मैं इन दोनों को भी थिक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर पे जाके मैं सिर्फ अब यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं आउटलाइन को सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला काम हो जाएगा। नीचे आके फिर मैं F4 को प्रेस करूंगा तो ये भी हो गया। इन दोनों को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट को मैंने बड़ा कर दिया और इसको दरम्यान में भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करंट डेट डालने के लिए आपको एक फार्मूला चाहिए और फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फार्मूला है जनाब टुडे का। आप लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टुडे लगाएंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये आपको आज की डेट दे देता है। मैं अगर इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूं तो नंबर में जाऊंगा कंट्रोल 1 के बाद और यहाँ पे मैं आकर टाइम पे आके इस पे क्लिक कर दूंगा जो मुझे फॉर्मेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं डेट पे आके मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 27 जुलाई 2020। ओके, इसको मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये वाला कलर दे दूँ, ये वाला कलर इसको दे दूँ और ये वाला कलर मैंने इसको दे दिया। अब मैं इसी को नीचे तक भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, लिहाजा इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ।
और यहाँ पे मैं जाके फिर कंट्रोल 1 को प्रेस करता हूँ। साथ साथ फॉर्मेटिंग को हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फॉर्मेटिंग का ही है, बाकी तो एक फार्मूला लगना है और फार्मूला लगने के बाद ये काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने F4 को प्रेस किया तो ये दोनों तरफ बॉर्डर लग गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बॉर्डर है इसका इससे मैच नहीं कर रहा, तो मैं जाके यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ और कलर फ़र्ज़ किया मैं ऑटोमेटिक पे आ जाता हूँ। अब मैं इसको आउटलाइन बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, हाँ, आई थिंक दिस कलर इज़ बेस्ट। ठीक है, अब ये कलर जो है ये इसके लिए अच्छा है, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर लाइन की। ओके, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ज़रा आसानी से नज़र आता रहे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना है ये वाला एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इन ईयर्स मंथ्स एंड डेज। ठीक है, एंड डेज ये मैंने यहाँ पर लिखा, और इसको भी जनाब मैंने वही काम इसके साथ मैं बॉर्डर पे जाता हूँ और बॉर्डर पे जाने के बाद मैं इसको आउटलाइन बॉर्डर दे देता हूँ। आउटलाइन बॉर्डर मैंने इसको दे दिया तो इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और ये वाला हो गया। अब ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक साइड पे ईयर्स निकालने हैं, तो मैं ये वाला जो सेल है इसको अपने पास क्या कर लेता हूँ, इस सेल को अपने पास मैं मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी को फिर मैं नीचे तक कॉपी भी कर लेता हूँ। ओह सॉरी, इसको भी मैं नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे इस सेल के सामने, ये जो मेरा सेल है इसके सामने मुझे चाहिए ईयर्स, यहाँ पे चाहिए मंथ्स, यहाँ पे चाहिए डेज। ठीक है, इनको मैंने थोड़ा सा अब बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद ये काम मैंने इनके साथ किया। ओके, इसको भी मैं क्या करता हूँ जनाब, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ और इसका जो पीछे से जो इसका बॉर्डर है उसको भी मैं इसको लगा देता हूँ, आउटलाइन बॉर्डर। और इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने आके F4 को प्रेस करना है, तो ये तीनों काम इस तरह से हो गए। अच्छा, अब मुझे यही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं इसी फॉर्मेट को नीचे तक, इसको फॉर्मेट को यहाँ पे ले आता हूँ, फिर इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ओह सॉरी, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल D से मुझे करना है। तो ये तीनों फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब बारी आती है उस फार्मूले की, जो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है डेट डिफ का फार्मूला है कि डेट के दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस को मालूम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर्स लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेट इफ। ठीक है, डेटेड इफ, और यहाँ पे लगाते हैं जनाब छोटे ब्रैकेट शुरू करते हैं, फिर वो डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आप कौन सी लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर आप लेंगे करंट डेट, और इसमें यहाँ से हम ईयर्स मालूम करेंगे। तो कामा के बाद हम डबल कोट्स के अंदर वाई लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इसने इस तरह का फॉर्मेट दे दिया क्योंकि पीछे जो फॉर्मेट है वो सिलेक्टेड है। हम इसको फॉर्मेट में जाके जर्नल कर देंगे, तो ये 120 ईयर्स आ गया, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को नहीं डाला। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो हमारे पास दो सेल्स हैं इसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं F4 की मदद से, और यहाँ पे जनाब इसको नीचे तक भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हम ऊपर ईयर्स मालूम कर चुके हैं, तो अब ईयर्स को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम YM लिखेंगे। ठीक है, ईयर्स माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमने मंथ मालूम करने से तो वाई माइनस किया था, अब यहाँ पे हम डेज मालूम करेंगे तो मंथ माइनस करेंगे और फिर MD यहाँ पे लगाएंगे। तो अब आपके पास ये आ रहे हैं कि 120 साल। और इस तरह 120 साल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। मैं फ़र्ज़ क्या कहता हूँ, 12 अगस्त 1978। ओके, अब देखें आपके सामने, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे आपके जो डेज आ रहे हैं, ईयर्स आ रहे हैं, और उसने आपको बता दिया कि 41 आपके ईयर्स हैं, 11 आपके डे मंथ्स हैं और 15 आपके डेज हैं। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, करंट डेट को आपने वहीं पे रहने देना है। आपने सिर्फ आगे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ में आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने ये डाला था, अब मैं डाल देता हूँ 4 मार्च
2002, ठीक है, ये मैं डाला तो अब वो बता रहा है कि इसकी 18 साल उम्र है, 4 महीने का है और 23 डेज का है। ओके, अब मैं इन चाहता हूँ कि ये तमाम जितने भी ये 18 और 4 और 23 ये एक ही सेल के अंदर आ जाएं, तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, इन तमाम को मैं इसको मैं यहाँ पे आके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एज इन वर्ड्स, ठीक है। अब ये काम दो तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो आसान वाला तरीका है वो बताता हूँ। और दूसरे पहला तरीका क्या है कि आप डेटेड इफ़ को यहीं पे रिपीट करते चले जाएं इस फार्मूले में, इस सेल के अंदर, लेकिन मैं चूँकि उसको यहाँ पे नहीं रिपीट करने वाला, तो लिहाजा मैं यहाँ पे आपको एक और फार्मूला बताने जा रहा हूँ और वो फार्मूला आपके लिए भी आसान रहेगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे जो बॉर्डर लगाना है वो ब्लैक लगाना है, आउटलाइन लगाना है, तो मैंने इसको ये कलर दे दिया। अब क्या होगा, आपके ये जो 18 और ये आपको तमाम यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको भी मर्ज कर लेता हूँ। और मर्ज करने के बाद अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक काम करें, हम ये जो इसके साइड वाले बॉर्डर हैं, साइड वाले बॉर्डर, इनको हम वाइट कर दें, तो इसको हम वाइट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इससे ज़रा फॉर्मेट आसानी से समझ आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मेट यहाँ पे ज़रा अच्छा हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला जस्ट मैं कंकाटिनेट का फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा जनाब यहाँ पे आऊँगा और इसको कंकाटिनेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एंड साइन। एंड साइन के साथ मैंने इसको कंकाटिनेट किया और फिर मैंने इसको ये वाला लिखा और फिर अब मैं कंकाटिनेट करूँगा इसके साथ। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे आ गया 18, 4, 23, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके दरमियान में ये ईयर्स, मंथ वगैरह आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, इस कंकाटिनेशन के बाद ये फार्मूला थोड़ा सा आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसके साइज़ को भी बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये जो एंड का साइन है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाला यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ से ये वाला उठाएंगे तो अब आपको लगाना पड़ेगा फिर एंड, और फिर लगाना पड़ेगा खाली जगह, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली जगह भी चाहिए ईयर्स के बाद। अब फिर मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा और अब मैं फिर यहाँ पे एंड लगाऊंगा, और इस एंड के बाद यहाँ पे फिर जो मैंने सेल दिया हुआ है उस एंड के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और ये वाला सेल दे दूँगा। ठीक है, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे चूँकि खाली जगह चाहिए तो फिर मैं एंड दे दूँगा, और यहाँ पे खाली जगह के लिए डबल कोट्स को थोड़ा सा स्पेस रखे, और फिर मैं यहाँ पे एंड दबा देता हूँ, और एंड तो दब गया, लेकिन अब लास्ट में इसके साथ क्या कंकाटिनेट करना है, ये वाले डेज कंकाटिनेट करने हैं। इसको मैं जस्ट इंटर करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 18 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 23 डेज। ठीक है जी, आप इस फार्मूले को एक दफ़ा फिर देख लें। मैंने सिर्फ एंड के फंक्शन से काम लिया है, एंड के बटन से जो एंड का यहाँ पे जो साइन आता है उससे काम लिया है, और इन तमाम को आपस में कंकाटिनेट करके एक अलग से फॉर्मेट क्रिएट कर दिया है जिसको मैंने लिखा है एज इन वर्ड्स। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ज़रा पता लगे कि एज और वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये है जनाब आपके सामने एक छोटा सा एज कैलकुलेटर। आपने सिर्फ यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैं एक और डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ, और वहाँ पे आपके पास सब कुछ जो है वो अमेंड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2002 लिखा है, मैं अगर इसको यहाँ पे 1978 कर देता हूँ तो आप देखेंगे आप 42 ईयर्स और 1 मंथ और आपके सामने 21 डेज आ रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का बहुत प्यारा सब्जेक्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा।